पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्री गंगानगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो देखिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हमें सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो मिले हुए हैं, कुछ हमें पार्ट 3 में मिले हुए हैं, कुछ पार्ट 4 में मिले हुए हैं। पार्ट 3 में जो हमें राइट है वो बेसिकली सिविल एंड पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट हैं, जो कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट भी है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जैसे इकोनॉमिक राइट हैं और सोशल राइट हैं, जो कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट में लिख रखे हैं, जो कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। लेकिन जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ बनाएगी तो इन जो राइट्स को जो हमेशा जो है अपने माइंड में रखेगी। इसके अलावा इंडिया में बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए एक कमीशन भी बनाया गया है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन, एक एक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के अंडर जो है कुछ कमीशन बनाए गए थे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे बनाए गए थे। तो इनका पर्पस क्या था कि इंडिया में जो है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो सके। तो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया 1993। इसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। तो इंडिया में बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए एक एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस एक्ट के अंडर यहाँ पे दो कमीशन बनाए गए, जिनका नाम था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एक था, हर एक स्टेट में होगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन कमीशन का काम क्या होगा कि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट करना और प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट करना और ह्यूमन राइट्स कोर्ट यहाँ पे डेवलप करना, ताकि अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड से कोई केस है तो उसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी हो सके और क्विक रिलीफ जो है उस पर्सन को मिल सके जिसका फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट की वायलेशन जो है हुई है। तो इसको हम यहाँ पे सर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का मेन पर्पस यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 वाज पास्ड इन द ईयर 1993। This act was implemented on whole of India from September to 28, 1993, but on the state of Jammu and Kashmir, this act will be applicable only in the respect of subject mentioned in the list 1 and list 2 of the 7th schedule of the Constitution। तो 7th शेड्यूल जो है इसके बारे में स्पेशल बात जो करता है। देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, द प्रेसिडेंट असेंट टू दिस एक्ट वाज रिसीव्ड ऑन 8 जनवरी 1994। तो ये 1993 में ये जो बिल एक्ट बन गया था, लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट जो है इसको मिली 1994 में। अर्लियर इट वाज एन ऑपरेशन इन ऑर्डिनेंस, ये पहले ऑर्डिनेंस के रूप में, अध्यादेश के रूप में चल रहा था। दिस ऑर्डिनेंस वाज इशूड ऑन 28 सितंबर 1993। जब तक प्रेसिडेंट की असेंट इस एक्ट को नहीं मिल गई, ये एज ए ऑर्डिनेंस काम जो है करता रहा। फाइनली 1994 में ये जो एक्ट जो है इसकी प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई और ये जो है प्रॉपर एक्ट बन गया। अब इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था, तो देखिए, द ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द, प्रेम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, जहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट बता रखा है, एन एक्ट to make provision for the constitution of National Human Rights Commission, State Human Rights Commission and Human Rights Courts for the better protection of human rights and for the matter connected wherein incidental thereto। तो साहब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एक्ट के मेन पर्पस क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाना, ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाना, ताकि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो है हो सके इंडिया। तो सिंपल वर्ड में भी आप यहाँ प्रिम्बल के थ्रू जो है इस एक्ट का मेन पर्पस जो है समझ सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, इंडिया में बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसको प्रेसिडेंट की असेंट जो थी 1994 में मिल गई थी। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था, नेशनल लेवल पे एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना, जो कि इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए काम करे, ग्राउंड लेवल पे काम करे, और हर एक स्टेट में जो है एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाए। तो जम्मू कश्मीर में भी एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा जिसका नाम होगा जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट कमीशन। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। इस तरीके से हर स्टेट में एक कमीशन वहाँ पे बनाया जाएगा और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाई जाएंगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अलग से ह्यूमन राइट कोर्ट बनाई जाएगी जहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन से रिलेटेड केसेस ही सुने जाएंगे और क्विक रिलीफ जो है उस विक्टिम को मिलेगा जिसकी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स हुई है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है प्रेम्बल से समझ सकते हैं, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट कोड। तो एक तो बेटर प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट करना है, सेकंड नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाना और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी यहाँ पे बनाना। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इट इज़ स्पेशल लेजिस्लेशन। ये स्पेशल लेजिस्लेशन हुआ किसके रिगार्डिंग हुआ, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। इट्स पर्पस ऑल्सो टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फिर से आप यही लिख सकते हो। सेक्शन 2 डिफाइन ह्यूमन राइट्स विच इंक्लूड लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखनी है कि सेक्शन 2 के अंडर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर सेक्शन 2 में ह्यूमन राइट की डेफिनेशन दे रखी है और इस डेफिनेशन को आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बोला गया कि ह्यूमन राइट का मतलब क्या है, जिसमें क्या होता है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी जो है होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ह्यूमन राइट की बात हो रही है, तो ह्यूमन राइट की डेफिनेशन जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर लिख रखी है, इसको आपने जरूर वहाँ पे लिखना है। चाहे ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन आप लिखिए, साथ में इस डेफिनेशन को वहाँ पे जरूर लिखिए, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन सेक्शन 3 to 11। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनकी बात जो है सेक्शन 3 to 11 की गई है। द कमीशन हैज़ बीन गिवन अ जुडिशियल फॉर्म। इस कमीशन को क्या एक जुडिशियल नेचर बनाया गया है, जुडिशियल फॉर्म बनाया गया है। और चेयरमैन यहाँ पे कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर भी होंगे। द मेन पर्पस और फंक्शन ऑफ द कमीशन इज टू इन्वेस्टिगेट द केसेस कंप्लेंट रिलेटेड टू वायलेशन ह्यूमन राइट। तो इन कमीशंस का मेन फंक्शन क्या होगा, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो केसेस होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करना और कंप्लेंट भी इससे रिलेटेड लेना। द कमीशन हैज़ पावर टू सिविल कोर्ट। इस कोर्ट के पास सिविल कोर्ट की जो सारी पावर्स होती हैं, किसी को समन करना, कोई डॉक्यूमेंट कॉल करना, विटनेस लेना और ओथ, और कोई भी डिसीजन करना या कोई कमीशन की अपॉइंटमेंट करना, वो सारा जो है यहाँ पे वो कर सकता है लाइक अ सिविल कोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन विल बी ट्रीटेड एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो भी प्रोसीडिंग ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंडर होगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, और अगर इसकी प्रोसीडिंग में कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको फिर आईपीसी की धाराओं के अंडर जो है सज़ा भी हो सकती है, उस पर चार्ज भी लगाए जा सकते हैं। एनी मैटर में बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमीशन फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक कमीशन जो है इन्वेस्टिगेशन किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवा सकता है। कॉम्पनसेशन में भी ऑर्डर बाय द कमीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई विक्टिम है, स्टेट ने अगर कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया है किसी पर्सन का, तो कमीशन जो है कॉम्पनसेशन के ऑर्डर भी उस पर्सन को दिलवा सकता है, कॉम्पनसेशन भी उस पार्टी को दिलवा सकता है। द कमीशन कैन ऑल्सो ऑर्डर द प्रोसिक्यूट द गिल्टी पर्सन। और जो गिल्टी पर्सन है जिसने वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया है स्टेट या स्टेट के किसी ऑर्गन ने, तो उसको प्रोसिक्यूट भी वो कर सकता है, उस पर अभियोजन भी वो चला सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ बीन मैंशनड सेक्शन 21 to 29। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन सेक्शन 30 रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स कोड। तो सेक्शन 30 के अंडर जो है ह्यूमन राइट कोड की भी बात की गई कि उसकी अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे की जाएगी। सेक्शन 31 प्रोवाइड द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और क्योंकि जब भी किसी पे अभियोजन चलाना है तो आपको एक प्रोसिक्यूटर भी चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी चाहिए, सरकारी वकील भी जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हो, तो उसकी अपॉइंटमेंट की बात भी यहाँ पे जो है की गई है। वर्क डन बाय देम इन गुड फेथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सूट प्रोसीडिंग और लीगल प्रोसीडिंग। तो ये जहाँ पे बताया गया है कि मेन ऑब्जेक्ट और करेक्टर क्या है इस एक्ट के अंडर। अब इस एक्ट के अंडर आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके पावर्स क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसकी जो है पावर्स क्या है। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो बनता है ह्यूमन राइट कोर्ट से रिलेटेड, और इसके साथ जो है ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जिनको हम अब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साथ में हम जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट जो है क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंडर ह्यूमन राइट को कैसे डिफाइन किया गया है उसको यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो देखिए, द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट हैज़ बीन गिवन इन द सेक्शन 2 clause 1 सब clause D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन राइट मीन्स द राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी
इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस डेफिनेशन को आपने जरूर याद करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो जब आप डेफिनेशन लिखें ह्यूमन राइट की तो इस डेफिनेशन को वहाँ पे जरूर लिखें। देखिए आर्टिकल 2 सब क्लॉज 1 आर्टिकल 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंडर कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट के अंडर ह्यूमन राइट की डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट मीन्स द राइट रिलेटेड टू, ऐसे राइट जो कि रिलेटेड टू लाइफ है, लिबर्टी आज़ादी से रिलेटेड है, समानता इक्वालिटी से रिलेटेड है और सम्मान से रिलेटेड है ऑफ इंडिविजुअल, जिनको गारंटेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इनको क्या किया गया है? गारंटेड किया गया है। इम्बॉर्डेड इन द इंटरनेशनल कॉम्युनिटी, और इनको जो है इंटरनेशनल कॉम्युनिटी में भी जगह दी गई। तो आपने कितने सारे कॉम्युनिटी पढ़े, इन सभी राइट की बात तो वहाँ पे की गई है। एंड इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट इन इंडिया, और ये सारे राइट जो है इन्फोर्सिबल बाय इंडियन कोर्ट है। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके इन राइट को इन्फोर्स कराएगी इन केस ऑफ कोई भी स्टेट पार्टी जो है आपके इन राइट की वायलेशन जो है करती है। तो ये है डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट एक ऐसे राइट्स हैं जो कि गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल कॉम्युनिटी में भी है और इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट भी जो है यहाँ पे है। अब बड़े सारे केसेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। जैसे महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन में बोला गया इट वाज हेल्ड बाय द मुंबई हाई कोर्ट दैट द ह्यूमन राइट्स आर राइट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड टू देयर लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट हैं जो कि उन राइट्स की बात करता है जिसमें लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी और डिग्निटी की बात होती है। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और बोला था कि ह्यूमन राइट्स का मतलब सिर्फ जीने से नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने से नहीं है, जीने का मतलब है एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ जीने से है। एक एनिमल की तरह जीना कोई जीना थोड़ी होता है कि अगर आपको सांस लेने दी जा रही है तो ये एक जीना है, नहीं। जीने का मतलब यहाँ पे एक डिग्निफाइड लाइफ आपको जो है मिलनी चाहिए। विमल चौधरी वर्सेस नगर निगम जयपुर AIR 2004 राजस्थान में ये बोला गया इट वॉज हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट राइट टू लिव इज द मीन टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए फॉर दोज हु स्लीप ऑन रोड एंड फुटपाथ। अगर कोई रोड पे सो रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है तो ये जीना भी कोई जीना नहीं है। स्टेट अथॉरिटी को यहाँ पे काम करना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उनके लिए काम करना है और उनकी बेटरमेंट के लिए वहाँ पे काम करना है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से आपके पास सुभाष चंद्र बोस का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू सोशल जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। आपका जो सोशल जस्टिस है, जो आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, आपको सोशल जस्टिस, आपको फैमिली प्लानिंग का राइट होना चाहिए, आपको ये सारे राइट्स हैं। द राइट टू लिवलीहुड अराइजेज फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जीने के अधिकार में आपको काम करने का अधिकार भी होना चाहिए। तो काम करने का अधिकार, अपनी आजीविका कमाने का अधिकार भी जीने के अधिकार में जो है आता है। ठीक है जी, तो इतनी सारी बातें जो यहाँ पे इससे रिलेटेड की गई हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी समझना है कि ह्यूमन राइट है क्या। तो ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट हैं जो आपके राइट, आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी, आपकी इक्वालिटी से रिलेटेड है और जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया है और ये इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट में भी है और ये सारे राइट इन्फोर्सेबल बाय इंडियन कोर्ट भी हैं। ये आपने यहाँ पे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।